इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, कीव से रूसी सेना की वापसी के बाद वहां नरसंहार के संकेत मिल रहे हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारी का कहना है कि सिर्फ कीव में 900 से अधिक लोग मारे गए हैं। लोगों को मारने के बाद रूसी सेना ने लाशों को खुले सड़क में छोड़ दिया है, जिससे अब अस्थायी तौर पर दफनाया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि 95% लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। उन्होंने कहा कि मलबे के नीचे और सामूहिक कब्रगाह से हर दिन लाशें निकाली जा रही हैं। यूक्रेन में पिछले 51 दिनों से जारी इस जंग में ज़ेलेंस्की की सेना के 80 सैनिकों ने रूसी सेना के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध शुरू होने के बाद से ही पुतिन की सेना कीव को जीतने की कोशिश में जुटी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कीव रूस के हाथ अब तक नहीं लग सका है। हालांकि कीव का किला फतेह करने के लिए, या यूं कहें कि ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए, रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले ने कई दिनों तक शहर को घेर कर भी रखा था। दावा ये तक किया गया कि जल्द ही रूस कीव का किला जीत लेगा। इसके लिए रूस की तरफ से कीव के पास मौजूद शहरों पर जमकर हवाई हमले भी किए गए। आसमान से मिसाइलों और बमों की इतनी बारिश की गई कि कई इलाके देखते देखते खंडहर में तब्दील हो गए। बड़ी बड़ी इमारतें धूल में मिल गई। मतलब ये कि कीव को जीतने के लिए पुतिन की फौज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कई बार रूसी सेना ने कीव पर चढ़ाई की, कई बार शहर में घुसने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार यूक्रेन की सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ज़ेलेंस्की की सेना ने हर मोर्चे पर पुतिन की फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। यहाँ तक कि कीव के नजदीक वाले कई इलाकों से रूसी सेना को अपने कदम तक पीछे खींचने पड़े। और यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया कि उसने कीव के बाहर इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ दिया। यही नहीं, ये भी बताया गया कि यूक्रेन की सेना के महज 80 सैनिकों की एक टुकड़ी रूसी फौज पर भारी पड़ गई, जिन्हें अब स्पार्टन्स कहा जा रहा है। प्राचीन ग्रीस में स्पार्टा में रहने वालों को स्पार्टन्स कहा जाता था, जो अपनी ताकतवर सेना के लिए जाने जाते थे। एक लड़ाई में सिर्फ 300 स्पार्टन्स ने दुश्मन के हजारों सैनिकों को ढेर कर दिया था। कुछ ऐसा ही यूक्रेन के 79 सैनिकों के बारे में भी कहा जा रहा है। दावा ये किया गया कि जंग के दौरान रूस के हजारों सैनिकों ने राजधानी कीव के पास मौजूद एक गांव पर कब्जा जमा लिया था। यही नहीं, रूसी सेना ने उसे अपना बेस तक बना लिया था। लेकिन यूक्रेन की सेना के उन 80 सैनिकों ने अपनी युद्ध नीति और बहादुरी के दम पर पुतिन की फौज को उस गांव से खदेड़ दिया। यही वजह है कि दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना को धूल चटाने वाले सैनिकों की तुलना स्पार्टन से की जाने लगी। यूक्रेन की तरफ से उन सैनिकों का जंग के दौरान का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वो रूसी सेना के साथ हर मोर्चे पर लोहा लेते दिखाई दिए। हालांकि इस भीषण जंग में वो गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूसी सेना पर बड़ा हमला बोला है। इस हमले में यूक्रेन की सेना ने रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना पर धावा बोला। इसका वीडियो भी यूक्रेन ने जारी किया है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर से हर सेकंड बम निकलते दिखे। इस हमले में रूसी सेना को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-28N को मार गिराने का दावा किया है। रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह करने का एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पहले एक हेलीकॉप्टर तेजी से उड़कर एक तरफ जाता दिखाई दिया। इसके कुछ मिनटों बाद ही उस हेलीकॉप्टर ने एक दिशा में निशाना लगाकर हमला किया और फिर वापस मुड़कर जाने लगा। तभी उसके पीछे एक और हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया। हमले के बाद धमाके के साथ हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो जमीन पर गिर गया। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस हेलीकॉप्टर को उनकी सेना ने मार गिराया वो रूस का Mi-28N लड़ाकू हेलीकॉप्टर था। अभी अभी यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन का दावा है कि उसने रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वीडियो में यूक्रेन की सेना कंधे पर रखकर रॉकेट फायर करते हुए दिखी। वीडियो में यूक्रेन की सेना बंकर में छिपकर रूसी सेना पर गोलियां बरसाती दिखी। वीडियो में साफ है कि यूक्रेन की सेना ने युद्ध के लिए पूरी तैयारी की है। उन्होंने बंकर बनाए हैं और इस बंकर से वो रूस की सेना पर गोलियां और रॉकेट से हमला कर रही है। तो ये देखिए, यहाँ पर रूसी सेना पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। यूक्रेन की सेना नजर आ रही है, बंकर बनाए गए हैं, बंकर में यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए हैं। पूरी रणनीति के तहत, प्लानिंग के तहत ये लोग पुतिन की सेना का सामना कर रहे हैं। और किस तरीके से यूक्रेन के सैनिकों ने पुतिन के सैनिकों पर गोलियां बरसाई हैं, ये तस्वीरों में देख करके समझा जा सकता है।
यूक्रेन की सेना ने डोनेट्स्क के एक इलाके में पुतिन की फौज पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिनमें कुछ गाड़ियां आग की लपटों के बीच घिरी दिखी और सड़क पर धुएं का गुबार नजर आया। दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई कर रूसी फौज पर बम बरसाए। सामने आई तस्वीरों में एक टैंक ताबड़तोड़ गोलीबारी करता दिखाई दिया। टैंक से टारगेट कर हमला किया जा रहा था, तभी एक सटीक निशाना लगा और दूसरे टैंक के परखचे उड़ गए। हमला इतना जोरदार था कि देखते ही देखते टैंक से तेज रोशनी निकली और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में उसने न सिर्फ रूसी टैंक को तबाह किया, बल्कि कुछ सैनिकों को भी मार गिराया।